हेलो एवरीवन। बिहार स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी है महेश नारायण, ऑप्शन डी है हसन इनाम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है दरभंगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पटना। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी है वसंती चंद्र सिन्हा, ऑप्शन सी है सर अली इमाम और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर अली इमाम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे सर अली इमाम। नेक्स्ट आते हैं, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 1867 में, ऑप्शन बी है 1898, ऑप्शन सी है 1901, ऑप्शन डी है 1894। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1894 में। नेक्स्ट आते हैं, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नवाब सरफराज हुसैन खां, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है मजहरुल हक, ऑप्शन डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खां। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, महेश नारायण किस पत्रिका के प्रथम संपादक थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार हेराल्ड, ऑप्शन बी है बिहारी टाइम्स, ऑप्शन सी है पायोनियर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिहारी टाइम्स। और इसका कब प्रकाशित हुआ था बिहार टाइम्स? तो 1894 में, 1894 में यहाँ पे बिहार टाइम्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है भागलपुर में, ऑप्शन बी है छपरा में, ऑप्शन सी है आरा में, ऑप्शन डी है पटना में। तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन डी पटना में। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है महेश नारायण, ऑप्शन बी है गुरु प्रसाद सेन, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है कृष्णा सहाय। तो बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है फैजपुर, ऑप्शन डी है बांकीपुर पटना। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांकीपुर पटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है सैयद हसन इमाम ने, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी है आर एन माधोलकर ने, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट ने। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आर एन माधोलकर ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अली इमाम एवं हसन इमाम, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद एवं ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी है मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है महेश नारायण एवं फखरुद्दीन। तो सही आंसर क्या होगा? फखरुद्दीन। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आते हैं, पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण आयोजन कहकर आलोचना की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ, हसन इमाम ने।
पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? तो हसन इमाम ने। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो सही आंसर क्या होगा? हसन इमाम। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन गलत है, इसे छोड़ देते हैं भाई। नेक्स्ट आते हैं, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जीके गोखले, ऑप्शन बी है श्री दीपनारायण सिंह, ऑप्शन सी है श्री कृष्ण, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्री दीपनारायण सिंह। नेक्स्ट आते हैं, पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? आपके पास ऑप्शन है पटना सिटी, ऑप्शन बी है बांकीपुर, ऑप्शन सी है सोनपुर, ऑप्शन डी है दानापुर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांकीपुर। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है छपरा, ऑप्शन डी है बेतिया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, छपरा, और दूसरा शायद भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? आपके पास ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है सर शंकरन नारायण, ऑप्शन डी है शंकर बनर्जी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर शंकरन नारायण। नेक्स्ट आते हैं, बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक थे। आपके पास ऑप्शन है अशफाक खां, ऑप्शन बी है श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा, ऑप्शन सी है जगदेश्वर प्रसाद, ऑप्शन डी है श्री सतीश चंद्र। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। नेक्स्ट आते हैं, बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? आपके पास ऑप्शन है दरभंगा में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है भागलपुर में, ऑप्शन डी है आरा में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दरभंगा में। नेक्स्ट आते हैं, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? आपके पास ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन बी है 10 जनवरी 1906, ऑप्शन सी है 16 दिसंबर 1905, ऑप्शन डी है 16 अगस्त 1905। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1906, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1914। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 1908 में। बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया? आपके पास ऑप्शन है मैजिक लेटर, ऑप्शन बी है मैजिक लालटेन, ऑप्शन सी है लाल पत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैजिक लालटेन की सहायता से। बांग्ला दैनिक हितवादी का उप संपादक कौन था? आपके पास ऑप्शन है साखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन बी है शांति नारायण, ऑप्शन सी है राजनारायण बसु, ऑप्शन डी है वारिंद्र घोष। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, साखाराम गणेश देवस्कर। बांग्ला दैनिक हितवादी का उप संपादक कौन था? साखाराम गणेश देवस्कर। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटने में कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इंद्रनाथ नंदी एवं भूपेंद्र दत्त, ऑप्शन बी है खुदीराम एवं प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दासगुप्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दासगुप्त। नेक्स्ट आते हैं, बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 1912, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी है 1914, ऑप्शन डी है 1915। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1915।
बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन बी है स्वामी भक्त, ऑप्शन सी है स्वामी महादेव, ऑप्शन डी है स्वामी सत्यव्रत। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वामी सत्यदेव। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना के, ऑप्शन बी बेतिया, ऑप्शन सी शाहाबाद, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुजफ्फरपुर। राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? शाखा के थे, यहाँ पे गलत लिख दिया यार। राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा के थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है मुंगेर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भागलपुर। पटना से प्रकाशित किस अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है क्रांतिकारी, ऑप्शन सी है अपनी मर्जी, ऑप्शन डी है इंडियन रिव्यू। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पाटलिपुत्र। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम किसने दिया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कामता प्रसाद एवं भूपेंद्र दत्त ने, ऑप्शन बी है सचिंद्र सान्याल एवं बारिंद्र कुमार घोष ने, ऑप्शन सी है खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? फिर सुसाइड कर लिया था। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उन्हें फांसी दी गई, ऑप्शन बी उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, ऑप्शन सी है उन्हें गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया था प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था, खुद को गोली से मार के आत्महत्या कर ली थी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, रेवती नाग किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना होम रूल लीग से, ऑप्शन बी है भवानी मंदिर से, ऑप्शन सी है ढाका अनुशीलन समिति से, ऑप्शन डी है पटना अनुशीलन समिति से। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, ढाका अनुशीलन समिति से। नेक्स्ट आते हैं, स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल मुकुंद वाजपेयी ने, ऑप्शन बी है कृष्ण वल्लभ सहाय ने, ऑप्शन सी है बाबू महेश्वरी प्रसाद ने, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बाल मुकुंद वाजपेयी ने। नेक्स्ट आते हैं, सतयुग नाम पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेश नारायण, ऑप्शन बी है पुरुषोत्तम नारायण नंदा, ऑप्शन सी है बाबू महेश्वरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी है त्रिलोचन सिंह, ऑप्शन सी है अमित नाथ दास, ऑप्शन डी है कालिदास बसु। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, कालिदास बसु। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन बी है खुदीराम बोस, ऑप्शन सी है बारिंद्र नाथ घोष, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र मित्र। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बंकिम चंद्र मित्र। माँ की पुकार नाम पुस्तिका किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर से, ऑप्शन बी है चंपारण से, ऑप्शन सी है भागलपुर से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर से। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार द्वारा उसके स्थान पर कनिंगम को नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी है सत्ययुग, ऑप्शन सी है स्वराज कथा,
ऑप्शन डी है बिहार हेराल्ड। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बिहारी। अच्छा, भारतीय संपादक का नाम क्या था जिन्हें हटा के कनिंघम को नियुक्त किया गया था? तो बाबू महेश्वर प्रसाद उनका नाम था, इंपॉर्टेंट है, बाबू महेश्वर प्रसाद या महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट आते हैं 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रिंगल केनेडी, ऑप्शन बी है जज किंग्सफोर्ड, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जज किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट आते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, इसके मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी है प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था? गोली मार के आत्महत्या कर लिया था इन्होंने, प्रफुल्ल चाकी ने। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए खुदीराम बोस। नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये तो सवाल पहले हो चुका है, किसने की थी? आर.एन. माधोलकर ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूपेंद्र नाथ दत्त ने, ऑप्शन बी है सचिंद्र नाथ सन्याल ने, ऑप्शन सी है खुदीराम बोस ने, ऑप्शन डी है सचिदानंद सिन्हा ने। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? के.पी. जायसवाल। ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन सी है भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन डी है प्रफुल्ल चाकी। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी भूपेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट आते हैं भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, ऑप्शन बी है अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट आते हैं बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पटना भवानी मंदिर संगठन की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने, ऑप्शन बी है सचिंद्र नाथ सान्याल ने, ऑप्शन सी है भूपेंद्र नाथ दत्त ने, ऑप्शन डी है प्रफुल्ल चाकी ने। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भूपेंद्र नाथ दत्त ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी है बांकीपुर पटना, ऑप्शन सी है फैजपुर, ऑप्शन डी है मद्रास। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बांकीपुर पटना। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है देवघर। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी देवघर। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया था। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए 1908 में। निम्नांकित बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हसन इमाम, ऑप्शन बी है मजहरुल हक, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है सचिदानंद सिन्हा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मजहरुल हक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मजहरुल हक। नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो प्रथम अधिवेशन में बिहार के
एक भी प्रतिनिधि नहीं थे, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 0। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 36। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 31। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.एस. मधोलकर ने की थी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर, पटना में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी आंसर में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।